हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आज की क्लास में। कल हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें क्या किया था, पाइप एंड सिस्टम के 8 क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और छोटा सा टॉपिक है क्योंकि तो जल्दी जल्दी हम हमारा कवर हो भी जाएगा और सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। क्योंकि टाइम एंड वर्क हमने कर लिया है तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, ये टाइम एंड वर्क जैसा ही चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक टंकी को पूरी तरह से पानी से भरना है, जिसके लिए एक ही प्रकार के 8 पाइपों का उपयोग किया जाता है। टंकी 1 घंटा 40 मिनट में भर जाती है। यदि एक ही प्रकार के 10 पाइप, जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उपयोग किया जाता है तो टैंक को कितने समय में पूरी तरह से भरा जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने किया था। क्या किया था, वर्क को कंपेयर कर दिया था बस, क्योंकि दोनों ही काम क्या है, टंकी भरने का ही है, सेम काम कराना है। पहले हमने कितने पाइपों से किया था, 8 पाइपों से किया था। इस बार कितनों से करना है, 10 पाइप से करना है। ठीक है, तो काम जल्दी ही खत्म होगा। तो देखिए क्या करना है, 8 पाइप एक टंकी को भरते हैं कितने टाइम में, 1 घंटा 40 मिनट मतलब 100 मिनट में। ठीक है, तो 10 पाइप कितनी देर में भरेंगे, यहाँ पे टाइम की जरूरत है तो टी लिख लो चलो। तो 10 से 0 चली जाएगी तो कितना आ जाएगा टी की वैल्यू, 10 अट्ठे 80। 80 मिनट में क्या हो जाएगा, कंप्लीट फिल हो जाएगा टैंक। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है एक टंकी में पानी के 2 नल हैं जो खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यह देखा गया है कि टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और रिसाव बिंदु को 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाता है तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगी। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये जो रिसाव से पानी निकलेगा वो भी तो भरने वालों को ही भरना है, तो वो काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो जो टंकी के रिसाव वाला जो काम होगा 1 घंटे का, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें वर्क में ऐड कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक टंकी है, एक नल हमारा ए है, एक नल बी है और ये रिसाव है। रिसाव को आर लिख दो चलो। तो ये भर रहा है इसको कितने घंटे में, 12 घंटे में, ये 18 घंटे में और ये 36 घंटे में खाली करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, खाली करेगा। ये रिसाव है। देखिए ये टाइम लिखा है, हम इसका क्या लिख लेते हैं, रेशो लिख लेते हैं, या फिर एक काम करो एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैंक की क्षमता। तो टैंक की क्षमता कैसे निकालते हैं, टैंक की क्षमता निकालने के लिए इन सबका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 36। और ये ऑब्जर्वेशन से मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसा कोई नंबर देख लो सबसे छोटा जो इन तीनों से भाग हो। और ऑब्जर्वेशन करते हुए क्या देखना है, जो इनमें सबसे बड़ा नंबर है उसका कोई मल्टीपल देखो और इन दोनों से भाग हो जाए। देखिए 36 हो सकता था, अगर 36 18 से तो भाग हो रहा है, क्या 12 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 36 ही क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 36 अपने आप का मल्टीपल भी है। तो ऑब्जर्वेशन से हमने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे हम इनकी क्या लिखेंगे, क्षमता लिखेंगे, एफिशिएंसी लिखेंगे कि ये एक एक घंटे में कितना कितना भर देते हैं, सभी घंटे में दिए हुए हैं ना। तो चलिए देखिए, 12 से 36 को भाग दोगे तो 3, 18 से दोगे तो 2 और इससे दोगे तो 1। ये 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा, ये 2 यूनिट पानी भरेगा और ये 1 यूनिट निकाल देगा। अब देखिए यहाँ पे रिसाव को 1 घंटे बाद बंद करना है, तो 1 घंटे में ये तो 1 ही यूनिट पानी क्या करेगा, निकाल पाएगा। तो 1 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, जब हम तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये जो काम है जो फालतू करना पड़ेगा इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो तीनों को एक साथ, पाइप तो 2 है लेकिन हम लिखेंगे 1 घंटा, 1 घंटे बाद रिसाव
बंद होता है तो ये पाइप है ना, हमारा नल है, तो नलों को 1 यूनिट पानी एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया क्यों। तो अब देखना, अब ए व बी दिखाई दे रहा होगा क्या, इधर लिख देता हूँ सामने। अब ए व बी को टंकी भरनी है, टंकी भरने में लगा समय बराबर, तो 36 और 1 37 बटे इन दोनों की एफिशिएंसी 3 और 2 5, तो क्या आ जाएगा 7 सही 2/5 घंटे। ठीक है, और 2/5 को आप क्या लिख सकते हो, 12 दूनी 24 मिनट, 7 घंटे 24 मिनट। 24 मिनट क्यों, क्योंकि 1/5 में कितनी होती है, 12 मिनट होती है, तो 2/5 में कितने हो जाएंगे, 24 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 तब तक। ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन करने हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 11 में कह रहा है दो पाइप ए और बी क्रम से 12.5 घंटे और 25 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया गया कि नीचे छिद्र के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा। टंकी पूरी तरह से भर जाती है तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा। ऐसा ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था और एक और क्वेश्चन किया था इसके जैसा। ठीक है, तो चलिए करिए। कह रहा है दो पाइप हैं ए और बी। क्वेश्चन नंबर 11, पाइप है हमारे पास ए और बी। ए कितने देर में भरता है, 12.5 घंटे, 25/2 लिख लो इसको, और दूसरा 25 घंटे। ठीक है, और कह रहा है कि एक रिसाव है, उसके कारण जो है टंकी को जब हम ये साथ में खोलते हैं दोनों पाइपों को तो 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगते हैं। लेकिन यहाँ पे छिद्र कितनी देर में खाली होगा, ये छिद्र को पूरे समय खुला रहने दें तो कितनी देर होगा, वो सब नहीं दिया गया है, तो उसको हम अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, छिद्र के लिए बाद में आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले तो टाइम का ही रेशो ले लो। देखो 25 से 25 कट जाएगा तो इनका टाइम का रेशो कितना आएगा, 1:2, 1:2। तो हम यहाँ पे क्षमता निकालेंगे, इनकी क्षमता कैसे आएगी, उल्टा हो जाएगा इसका, 2:1। और अगर हम यहाँ पे a प्लस बी की बात करें दोनों को साथ खोलने की, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3। ठीक है, दोनों की साथ खुले रहने पे क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब दोनों को साथ खोलने पे देखो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया है, टैंक की क्षमता नहीं लिखी है अभी, तो टैंक की क्षमता भी लिख लो। टैंक की क्षमता कैसे बताई हुई है, किसी एक की एफिशिएंसी ले लो और जितना उसको टाइम लगता है, इसकी एफिशिएंसी जैसे 1 है और इसको कितना टाइम लगता है, 25 घंटे लगते हैं, तो ये आ जाएगा आपका टोटल यूनिट कितना पानी भरना है। ठीक है, अब
इसके बाद आपको दोनों को देखना है कितना टाइम लगेगा। ए व बी एक साथ टैंक भरने में समय लेंगे बराबर कितने यूनिट पानी भरना है, 25 यूनिट। दोनों की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3 घंटे। ठीक है, अब देखिए ये जब दोनों साथ मिलके भरते हैं तब, लेकिन क्या पाया गया है कि एक रिसाव भी हो रहा है साथ में। तो जब रिसाव हो रहा है तो रिसाव को हम आर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ए प्लस बी है और यहाँ पे ए प्लस बी के साथ में क्या है, रिसाव भी है। रिसाव क्योंकि माइनस टंकी को खाली करेगा तो मैंने माइनस लगा लिया इसके साथ में। ठीक है, चलिए अब देखिए ये तो कितनी देर में बनेंगे, 8 से 1/3 घंटे, या फिर इसको ही लिख लो यहाँ पे 25/3 घंटे, 25/3 घंटे हो गया। अब क्योंकि ये 25/3 घंटे हो गया है और दूसरे का बताया क्या गया है वो कितनी देर फालतू लेगा, 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटे 40 मिनट को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बनाएंगे। देखो 40 मिनट क्या होता है, 40 मिनट होता है 2/3 घंटे बराबर 2/3 घंटे होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 2/3 घंटे, या फिर फ्रैक्शन को सोल्व करोगे तो 3 एकम 3 और 3 और 2 5, 5/3 घंटे ये आ जाएगा। तो इसमें जोड़ दो 5/3। देखो जब हर का मान समान है, मतलब इसका भी डिनोमिनेटर 3 उसका भी डिनोमिनेटर 3, तो जब इसमें हम 3 ये 5/3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30/3 हो जाएगा। और इसका रेशो ले लो। ठीक है, इसका इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है रिसाव कितनी देर में खाली करेगा पूरी टंकी को। तो यहाँ पे इनका रेशो ले लो। देखो तो ये जब आप इनका रेशो लोगे तो 3 से 3 कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इनका रेशो आ गया, किसका, टाइम का रेशो आया है। तो एफिशिएंसी का रेशो हम लिखेंगे इनका, यहीं पे लिख देते हैं। तो एफिशिएंसी का रेशो ए प्लस बी और ए प्लस बी माइनस आर का जो आएगा वो कितना है, उल्टा हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, यहाँ पे कितनी है, 6। तो इसको 3 बनाओ, दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से करेंगे। तो इसमें भी किससे कर दो, 1/2 से कर दो। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2.5 लिख लो चलो इसको। ठीक है, तो देखिए ये कितनी एफिशिएंसी कम हुई है, जब ये रिसाव खुली है तो आधा 0.5 कम हुई है। तो जब ये 0.5 कम हुई है तो हम यहाँ से कह सकते हैं आर की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0.5 कह सकते हैं इसको। ठीक है, और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा यह गया है कि रिसाव कितनी देर में खाली करेगा। तो रिसाव को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो अब तो बताना बहुत आसान है, आगे करते हैं। तो रिसाव टैंक खाली करने में समय लेगा बराबर कितना, टैंक की एफिशिएंसी कितनी है, वो सॉरी टैंक की क्षमता कितनी है, 25 है। तो 25 को भाग किससे करना है, जो इसकी एफिशिएंसी है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 0.5 है, पॉइंट से 0 हटा दो और 5 पंजे 25 और 0 की 0, तो 50 घंटे, 50 घंटे लेगा टैंक इसको खाली करने, वो रिसाव इसको खाली करने में, अगर रिसाव को खुला छोड़ते हैं तो। ठीक है, भरे हुए टैंक को इतनी देर में भर दे खाली कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आसान था, डी ऑप्शन आपका आंसर मिल गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है, बस आपको क्या काम करना है, ये जो लीकेज वगैरह होते हैं इनको फिक्स करना है, बाकी सब क्या है टाइम एंड वर्क के जैसा ही है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, कह रहा है कि पाइप ए और बी क्रम से 43.2 मिनट और 108 मिनट में एक टैंक भरते हैं।
पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट पर खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो वे 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। टैंक की क्षमता बतानी है क्या है। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन है। बस इसमें क्या है, इसमें आपको ये दिया गया है कि सी किस दर से खाली कर रहा है। अगर आप सी की एफिशिएंसी पहले भी जैसे आपने निकाली, रिसाव की एफिशिएंसी अपने लास्ट क्वेश्चन में निकाली है, इसमें भी हमें रिसाव की एफिशिएंसी निकालनी है और उस एफिशिएंसी को हम कंपेयर कर देंगे इससे 3 लीटर प्रति मिनट से, और बस फिर आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। पाइप है हमारे पास ए और बी, ये 43.2 मिनट लेगा और ये 108 मिनट लेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए या तो आप यहाँ से पॉइंट हटा लो, या फिर आप इनका एलसीएम लोगे तो कैसे करोगे, फिर यहाँ से पॉइंट हटा के रेशो ही ले लो, वही ज़्यादा सही रहेगा। तो ये क्या है, हमारा टाइम का है, टाइम दिया गया है, तो हम इसका क्या लेंगे, रेशो लेंगे टाइम का। तो ये यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। 43.2 और 108 का जैसे लेना है, तो इसमें मैं 5 की गुना करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5/5 से कर दो इसको गुना, तो ये जो पॉइंट है ये हट जाएगा, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है। ठीक है, भाग नहीं देना पड़ेगा। तो अब देख लो क्या आएगा, 2 पंजे 10, 2 ये 5 दिया 15, 15 और 1 16, और 5 चौक 20 और 1 21। ठीक है, तो 216 आ गया, और इधर क्या है 108 है, यहाँ पे बटे 2 भी है, लेकिन सॉरी बटे 5 है। अब देखिए 5 तो इधर चला जाएगा, 108 से जाएगा 2 बार, तो ये अनुपात क्या बनेगा, 2:5 बनेगा। तो ये अनुपात क्या आ गया हमारे पास, 2:5 आ गया। टाइम का रेशो है। अब हमें क्या करना है, एफिशिएंसी का रेशो लेना है, मतलब क्षमता बतानी है, क्षमता। तो क्षमता इनकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 5:2 हो जाएगी। ये ए और बी की आ गई। ठीक है, और इसमें क्या है, एक रिसाव भी है। रिसाव कितनी देर में कर रहे हैं, 54। चलो रिसाव 54 मिनट में खाली, नहीं, ये रिसाव थोड़ी करता है 54 मिनट में, जब तीनों एक साथ खोले जाएंगे। तो ये a प्लस बी माइनस आर है, तो ये जब a प्लस बी माइनस आर है तो ये कितना है, 54 मिनट है। चलिए तो ये देखिए, ये 54 है ना, ये इसका डबल है। ये क्या है, टाइम यहाँ पे डबल हो रहा है, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 10 आएगी क्या, नहीं 10 नहीं आएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी कुछ और आएगी। चलिए अभी करते हैं इसको इधर भी। तो फिर एक काम करिए, इनका जो है ना, ये एलसीएम ले लेते हैं, फिर तो इनका एलसीएम लेना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, ये मैंने अभी किया था 216/5 था, है ना, ये 216/5 था, ये 108 था, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो 216 ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे टैंक की क्षमता लिखूंगा, टैंक की क्षमता। ये 216/5 क्यों आया है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे किसी भी फ्रैक्शन का आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, तो जो न्यूमरेटर होता है अंश का, तो क्या लेते हो, अंश का लेस है मतलब एलसीएम, और हर का मैस है, महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ, ये लिया जाता है। तो ये वाला नंबर हमने क्या लिखा था, 216/5 लिखा था। तो इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे, 108, 54 और 216/5 का, तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना है, 216 है, नीचे वाले का एचसीएफ कितना है, इन दोनों के अपॉन में 1 आएगा, तो 1 है। तो अब टैंक की क्षमता हमारे पास कितनी आ गई, 216 आ गई। अब जब मैं 216 को इस नंबर से भाग दूंगा, मतलब इससे भाग दूंगा, तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये क्षमता लिखी जाएगी इधर। अब यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, क्षमता, एफिशिएंसी। जब इससे 108 से भाग दूंगा किसको, 216 को, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और जब इससे भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए सबकी एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है। अब आप अगर यहाँ से चेक करेंगे a प्लस बी माइनस आर, तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद क्या लग रहा है, यहाँ पे a प्लस बी कितना है, a प्लस बी तो 5 + 2 है, बराबर 7 है, सॉरी हाँ 5 + 2 7 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 आ रहा है, तो 7 में से क्या माइनस करूँ कि 4 आए, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई।
और उसने दिया क्या है, उसने दिया है कि 3 लीटर प्रति मिनट, एफिशिएंसी भी 3 ही है, तो ये 1 मिनट में मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वही है। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है टैंक की क्षमता। तो देखो ये जो हमारा अनुपात वाली वैल्यू है ये 3 के बराबर ही है, 1 की गुना करके आएगी, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, टैंक की क्षमता में 1 से ही गुना करेंगे, तो 216 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, टैंक हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना था, लीकेज की एफिशिएंसी निकालनी थी और जो वास्तविक वैल्यू दी है उससे कंपेयर करना था। अगर ये मान लो यहाँ पे 15 लीटर 6 लीटर कुछ ऐसे होता, तो फिर यहाँ पे जितने की गुना होती उतने की हमें यहाँ पे करनी पड़ती, क्योंकि अनुपात के हिसाब से जो हमने यहाँ पे वैल्यू ली है एलसीएम वगैरह मान के, उसके हिसाब से एफिशिएंसी 216। ठीक है, तो उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलेगा। अनुपात वाली वैल्यू या मानी गई वैल्यू में जिस नंबर की हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो फिर सभी वैल्यूज़ में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा के हमारी ओरिजिनल वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 12 था। तो क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अब, या एक काम करते हैं, वीडियो को छोटा रखते हैं, क्लास को छोटा रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे 1-2 क्लास में ही हमारा क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। मतलब दो क्लास और रखेंगे छोटी छोटी।